दुखदायक होता है, बट ये यादें जो मैं बता रहा हूं, जो मैं याद करता था, वो उसी घर की थी जो महज 3 घंटे में मुझसे छीन लिया गया। तो एक एक करके ये तमाम चीजें मुझसे छीन ली गई। मेरे लिए भी 2 ही विकल्प बचे थे, या तो मैं क्राई बेबी बनता और सिर्फ बैठा रहता और रोता रहता और अपने नसीब को कोसता रहता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। या तो मैं वो करता, या मैं दूसरा रास्ता अपनाता जिसको मैंने अपनाया, जो मेरे पिता ने ही मुझे सिखाया कि समय जितना भी विपरीत क्यों ना हो, आपको अपने लक्ष्य पे चलते रहना। मैं निकला, मैं लड़ा, लोगों के बीच गया, और आज मुझे लगता है पापा जहां कहीं भी होंगे उनको गर्व होगा कि उनकी पार्टी को मैं उसी स्थान पर लेकर आया हूं जहां पर वो छोड़ कर गए थे, और अब यहां से उसको आगे लेकर जाना है, जिसके लिए मैंने बीटो की शुरुआत की, जिसके लिए आज आप सब लोग यहां पर उपस्थित हैं। मैं जानता हूं मैंने आप लोगों का बहुत ज्यादा समय लिया है, इसको मैं शॉर्ट रखना चाहता था, बट हाँ, आज के दिन का महत्व कुछ अलग है, इसीलिए भावनाओं में मैंने काफी सारी बातें बोली। बट हाँ, मैं इतना जरूर बोलूंगा कि इस मिशन को लेकर मैं आगे चल रहा हूं, बिहार को एक विकसित राज्य बनाने को लेकर, बिहारी अस्मिता की लड़ाई को लेकर, बिहारी पहचान की लड़ाई को लेकर। और हमारा बिहार प्रदेश वो प्रदेश है, मतलब सोचिए, एक ऐसी धरती जहां पर एक से एक महापुरुषों का जन्म हुआ हो, एक ऐसी धरती जिसने हर धर्म के ज्ञान को देखा हो। मेरी माता सीता की वो धरती रही है, भगवान महावीर की वो धरती रही है, गुरु गोविंद सिंह जी की वो धरती रही है, भगवान महावीर गौतम बुद्ध की वो धरती रही है। ऐसे में एक से एक विद्वान वहां पर आए। ऐसे में उस धरती के लिए अगर हम लोग नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा। अगर बिहारी ही अपने भीतर ये संकल्प लेकर नहीं चलेगा तो और कौन सोचेगा। ऐसे में हर क्षेत्र में हम लोग को कार्य करने की जरूरत है। शिक्षा का मैंने जिक्र किया, कोटा जैसी व्यवस्था बिहार के अलग अलग जिलों में हम लोग को बनाने की जरूरत है। स्वास्थ्य को लेकर हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे डेवलप करने की हम लोग को जरूरत है। बिहार में राजस्व को बढ़ाने को लेकर, अभी मैंने रिलीजन का मैंने जिक्र किया, रिलीजियस टूरिज्म की अनंत संभावनाएं हैं हमारे प्रदेश में। आप सब लोग कितने ऐसे लोग हैं जो अलग अलग धर्मों में आस्था रखते हैं पर बिहार आते हैं दर्शन के लिए। आज अगर अयोध्या में इतने भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सकता है तो मेरी माता सीता की जन्मस्थली है वो, क्यों नहीं वहां पे उतना ही भव्य मंदिर का निर्माण हो सकता है मेरी माता सीता के लिए। आस्था का विषय एक तरफ, जो लोग आस्तिक हैं, भाई मैं आस्था रखता हूं, स्वाभाविक है, मेरे लिए आस्था का विषय है, पर सोचिए उससे पर्यटन को कितना बढ़ावा मिलेगा। एक छोटा सा उदाहरण, मेरी ही लोकसभा में उस वक्त जमुई लोकसभा का मैं प्रतिनिधित्व करता था, भगवान महावीर की जन्मस्थली लछवाड़, वहां पर उनकी एक प्रतिमा थी 2600 साल पुरानी, जो नंदीवर्धन जी के द्वारा वहां पर स्थापित की गई थी। वो प्रतिमा चोरी हो गई थी। मैंने सदन में भी इस विषय को उठाया, और उसके बाद कई ऐसे जैन समुदाय के लोग हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, महाराज यहां पर मौजूद हैं, उनसे मैं जुड़ा और उनसे मैंने सिर्फ एक ही आग्रह किया कि आप अपने भगवान के लिए खूबसूरत मंदिर यहां पे बनवा दीजिए। मूर्ति मिलने के बाद बस यह आग्रह मैंने किया, और आज मैं चाहूंगा कि आप लोग जाइए और उस मंदिर का दर्शन कीजिए। मुझे लगता है दुनिया के सबसे खूबसूरत मंदिरों में से वो एक मंदिर है। और उस मंदिर के बनने के बाद वहां पे 108 बेड का अस्पताल वहां पर आ गया, वहां पे छोटे छोटे शैक्षिक संस्थान खुलने लगे, एमएनसीज आने लगे, रिजॉर्ट्स बनने लगे, अपने आप वो एरिया आर्थिक तौर पर विकसित होने लगा। तो रिलीजियस टूरिज्म को लेकर अनंत संभावनाएं हैं। कैसे हम लोग अपने राज्य में राजस्व को बढ़ाएं। आज मैं मेरे प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करूंगा, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मैंने फूड प्रोसेसिंग का हमेशा जिक्र किया। आज प्रधानमंत्री जी ने भी मुझे केंद्र सरकार में उसी विभाग की जिम्मेदारी दी। मैंने हमेशा कहा कि भैया मैं जिस लोकसभा से आता हूं, हाजीपुर का केला वो डाउन साउथ जाता है, केले के चिप्स बनता है, इतना महंगा बिकने लगता है। पर अगर ये प्रोसेसिंग यूनिट्स वहीं पर लग जाए, वहीं पे उसकी प्रोसेसिंग होने लग जाए, पैकेजिंग होने लग जाए, उसको मार्केटिंग अगर हम लोग उसकी करने लग जाए, केले के चिप्स हो या आपका मुजफ्फरपुर की आपकी लीची हो, आपका भागलपुर का आम हो, मखाना आज राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज उसकी डिमांड है, उसकी मांग है। उसके प्रोसेसिंग यूनिट्स अगर हम लोग के राज्य में लगने लग जाएं तो अपने आप उस राज्य का राजस्व बढ़ने लग जाएगा, किसानों के हाथ में ज्यादा आमदनी आने लग जाएगी। तो ये तमाम ऐसे विषय हैं, बीटो के माध्यम से अलग अलग मंचों पे मैंने विस्तार से चर्चा की है। बरसात का महीना है, आधा बिहार फिर बाढ़ में डूबेगा, आधा फिर सुखाड़ में रहेगा।
नदियों को जोड़ने की योजना पर हम लोग को लगने की जरूरत है। इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स, ऐसे इलाकों से पानी को डाइवर्ट कर उन क्षेत्रों में लेकर जाने की जरूरत है जो सुखाड़ से प्रभावित होते हैं। ये तमाम ऐसे विषय हैं जिसको बीटो के माध्यम से, जिस इनिशिएटिव को मैं लेना चाहता हूं, मैं हाथ पे हाथ धरे सरकारें करेंगी, मैं उस इंतजार में नहीं बैठना चाहता। और इसके लिए मैं आप सबके साथ की उम्मीद रखता हूं, आप सबके मार्गदर्शन की अपेक्षा रखता हूं। आप सबका अपना अपना अनुभव है, अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में रहकर उस मार्गदर्शन की मैं उम्मीद रखता हूं। और ये उम्मीद रखता हूं कि हम सब एक साथ एक मंच पर आए, बिहारी अस्मिता पे हम लोग गर्व करें और उस बिहार के निर्माण में अपना योगदान दें जिस न्यू बिहार को लेकर हम सब गौरवान्वित महसूस करें, जिसको लेकर हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। एक बार फिर से आप सबका मैं यहाँ पे धन्यवाद करता हूं। मैं यहाँ पे अपने तमाम साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं। समीर भाई का मैंने कहा थैंक यू जेफ, थैंक यू सो मच, एंड आई एम रियली सॉरी, आई नो आई स्पोकन अ लॉट इन हिंदी एंड यू कुडंट understood, I mean, whatever I said, but definitely I'll translate word by word to you after this when we said. मैं जेफ का मैं यहाँ पे धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रवीण जी का मैं धन्यवाद करता हूँ जो बीटो में एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं ग्लोबल प्रेसिडेंट के तौर पर। ये अलग अलग देशों में जाकर बीटो की इस आयोजन को, बीटो की इन मीटिंग्स को बिहारी डायस्पोरा से जोड़ने को ये इनिशिएटिव ये ले रहे हैं ग्लोबल प्रेसिडेंट के तौर पर। यहाँ पर मैं मनीष जी का मैं धन्यवाद करूंगा, हमारे फाउंडिंग मेंबर। यहाँ पर अमेश मिश्रा का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। अमरेश की ये सोच रही है, अमरेश साय की तरह इस इनिशिएटिव में मेरे साथ हर कदम पर रहे हैं। और आज मैं ये बताना चाहूंगा कि हम सब लोग कितनी शिद्दत से इस इनिशिएटिव के साथ लगे हुए हैं कि हम लोग के लिए हमारी व्यक्तिगत परेशानियां कोई मायने नहीं रखती। अमरेश ने अभी 2 दिन पहले अपने पिता को खोया है, 2 दिन पहले ही इनके पिता का निधन हुआ है और आज 2 दिन के बाद ये यहाँ पर है। बल्कि जिस दिन ये घटना घटी उस दिन मैंने कहा भी था कि हम लोग इस कार्यक्रम को आगे करते हैं, पोस्टपोन करते हैं, अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरा ब्रेन चाइल्ड अमरेश का भी रहा है, पूरी मेहनत इनकी रही है। ऐसे में इनके पिता को हम सब लोग श्रद्धांजलि देते हैं और वो जहां कहीं पे भी होंगे बहुत खुश होंगे अमरेश। और इसी मेहनत से लगो हम सब, पूरा बीटो आपके साथ है। मैं यहाँ पर कमल जी का मैं धन्यवाद करूंगा, कमल जी का भी इसमें बहुत योगदान रहा। कुमार सुशांत जी का धन्यवाद, राजेंद्र विजय जी का धन्यवाद। मैं यहाँ पर प्रणव जी का जो बीटो के साथ जो हमारी पार्टी में युवा की भी जिम्मेदारी यहाँ पर संभाले हुए, मैं अपने पार्टी के तमाम नेताओं का जो यहाँ पर उपस्थित हैं, बिहार राज्य की हम लोग विशेष तौर पे बात कर रहे हैं, बिहार के हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके नेतृत्व में हाल फिलहाल में पार्टी ने बिहार में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 5 सीटें हम लोग लड़े, 5 की 5 हम लोग जीते। राजू तिवारी जी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर मौजूद तमाम वरिष्ठ साथीगण, यहाँ पर मौजूद संत समाज से आए हुए तमाम लोग, धार्मिक अलग अलग धर्मों से आए हुए यहाँ पर तमाम लोगों का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। लगभग 10 देशों से आए हुए तमाम NRIs का मैं यहाँ पर मैं स्वागत करता हूँ। मैं यहाँ पर अनिल जी का स्वागत करता हूं, मैं यहाँ पर हिमांशु कौशिक जी का मैं स्वागत करता हूं और खास तौर पर मैं बीटो की टीम के हर एक सदस्य का मैं धन्यवाद करता हूं। और जिस मेहनत और जिस ईमानदारी के साथ बीटो की ये पूरी टीम, और खास तौर पर इन्होंने मुझे भी जितनी स्वतंत्रता दी, क्योंकि बीटो की जिम्मेदारी एक पार्टी की भी जिम्मेदारी, केंद्र में अब एक मंत्री की भी जिम्मेदारी, एक सांसद की भी जिम्मेदारी, इन तमाम जिम्मेदारियों को निभाने में बीटो ने मुझे वो स्वतंत्रता दी क्योंकि ये टीम अपने में इतनी सेल्फ सफिशिएंट है और इतना बढ़िया काम कर रही है कि मेरे बहुत ज्यादा फिजिकली मुझे रहने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सी चीजें ऑटो पायलट पे ये लोग कोऑर्डिनेट कर देते हैं और उसकी वजह से मुझे बाकी कार्यों में काफी समय मिलता है। बट ऐसे में बीटो के लक्ष्य को, उद्देश्य में कहीं कोई कमी ना आए, उसके लिए बीटो पूरी मेहनत से कार्य कर रहा है। अंत में एक बार फिर से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को आकर आप लोगों ने श्रद्धांजलि देने का काम किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।